बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम कुछ मैट्रिसेस की इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ की वेरिफिकेशन कर रहे हैं और ये दरअसल मैंने एक बुक का क्वेश्चन लिया है। ये हमारे सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक जो है 23-24 का एडिशन है और इसका क्वेश्चन नंबर 5 है। और इसमें लिखा है कि आपके पास प्रॉपर्टी नंबर 1 ये है कि ए इनवर्स एंड अगेन इनवर्स इज़ इक्वल टू ए। तो ये बात याद रखिए कि ये प्रॉपर्टी जो है ये रियल नंबर्स में भी होल्ड होती है और मतलब रियल नंबर भी वेरीफाई होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी होती है और मैट्रिसेस में भी होती है। तो बहरहाल हमारे पास इस वक्त एक 2x2 का मैट्रिक्स गिवन है और इसमें हम वेरीफाई करते हैं ए इनवर्स अगेन इनवर्स इज इक्वल टू ए। सबसे पहले हम यहाँ पर ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ए इनवर्स जो है हमें फाइंड आउट करने के लिए फाइंड आउट करना पड़ेगा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें मैट्रिक्स को कंफर्म करना होता है कि उसका इन्वर्स पॉसिबल है भी या नहीं है, यानी कि उसका डिटर्मिनेंट निकालना होता है। और डिटर्मिनेंट अगर नॉन ज़ीरो आता है यानी कि मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होता है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज नहीं करता। तो सबसे पहले यानी कि आप सिंपल ये समझ लें कि ये आपके पास एक अदद इन्वर्स का फॉर्मूला है और उसमें जो मौजूद दो वैल्यूज़ हैं, एक एडजॉइंट ऑफ ए और एक डिटर्मिनेंट, ये दोनों हमें चाहिए। तो अब हम यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है 11, 7 और ये 10 एंड 5। इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए ये 2x2 का है, लिहाजा इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। ए डी माइनस बी सी यानी कि ये आपके पास जो एलिमेंट्स हैं इनका आप प्रोडक्ट करेंगे माइनस फार्मूले का, और ये 7 इंटू 10 हो जाएगा आपके पास। तो ये आपके पास हो गया 55 माइनस 70। 55 में से 70 जाएगा माइनस का 15 बच गया आपके पास और ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ए इन्वर्स एग्जिस्ट। बस ज़ीरो के अलावा कोई भी नंबर आ जाए, ठीक है। ज़ीरो के अलावा कोई छोटे से छोटा नंबर आ जाए, बड़े से बड़ा नंबर आ जाए, डेसिमल आ जाए, फ्रैक्शन आ जाए, रेडिकल आ जाए, ए बी सी कोई वेरिएबल आ जाए, बस ज़ीरो नहीं आना चाहिए तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर मैट्रिक वाला फार्मूला जो है एडजॉइंट का वो यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर हम फर्स्ट ईयर के लेवल पर जो मैट्रिक्स का एडजॉइंट का जो फार्मूला होता है वो यूज़ करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर बनाएंगे एक अदद एडजॉइंट मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू, ये हमने एक 2x2 का मैट्रिक्स बनाया और ये जो A11, A12, A21 और A22 एंड देन ट्रांसपोज। यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ हैं A11 और A12 और इस टाइप की जो भी वैल्यूज़ हैं, इनको फाइंड आउट करने का जो फार्मूला है वो कुछ यूँ है कि आपके पास -1 आएगा फार्मूले का, और अगर आप A11 फाइंड आउट कर रहे हैं तो 1 + 1 आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आप ओरिजिनल मैट्रिक्स में, ये जो आपके पास ओरिजिनल मैट्रिक्स है इसके अंदर अगर आपने 1 1 फाइंड आउट करना है तो पहली रो और पहला कॉलम डिलीट कर देंगे, बाकी जो भी बचेगा वो आपके पास माइनर होगा इसका। आपके पास यहाँ पर मैट्रिक्स बचा है, डिटरमिनेंट बचा है, वो बचा है माइनर, ठीक है। तो ये कोफैक्टर जो है इसको हम कहते हैं कोफैक्टर, यानी कि आपके पास ये जो हमने एडजॉइंट मैट्रिक्स बनाया है इसमें A11, 12, 21, 22 ये चारों वैल्यूज़ इसका कोफैक्टर कहलाती हैं। और कोफैक्टर फाइंड आउट करने के लिए हमने इसकी साइन को इसके माइनर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो -1 पर पावर 1 + 1 यानी कि 2 हो गया और ये पॉजिटिव हो गया है। और यहाँ पर आपके पास जो है 5 की वैल्यू सिर्फ 5 ही है, लिहाजा A11 की वैल्यू आपके पास 5 आ चुकी है, राइट। अगर हम 3/3 करेंगे तो उसमें डिटरमिनेंट बनेगा 2/2 का, फिर इसके बाद वो वैल्यू अलग होंगी, उसका प्रोसेस अलग होगा। बहरहाल अभी हम फाइंड आउट कर रहे हैं A12 और A12 में भी वही होगा -1 आपके पास अपनी तरफ से और ये 1 + 2। और अब ओरिजिनल मैट्रिक्स के अंदर से पहली रो और दूसरा कॉलम जो है हम डिलीट कर देंगे। तो पहली रो और दूसरा कॉलम डिलीट करेंगे तो आपके पास बचता है 7, ठीक है। तो -1 पर जब पावर 3 हो गई तो ये आपके पास जवाब आएगा -7। ये आ गया A12, ये आपने फाइंड आउट कर लिया है A12। और बिल्कुल इसी तरीके से अब हम बाकी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर हम A13 फाइंड आउट करेंगे। A13 के लिए हमने यहाँ अप्लाई करना है -1 और 1 + 3, ठीक है। यहाँ पर जो भी कोफैक्टर की वैल्यू होगी 13 है तो यहाँ 13 आएगा, 12 है तो यहाँ 12 आएगा, इस तरीके से। और अब पहली रो और तीसरा कॉलम हम डिलीट कर देंगे। तो पहली रो A13 सॉरी
मैं गलत किया गया, A21 हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा A21। मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। A21 A21 के लिए हमारे पास -1 और ये 2+1, यानी कि दूसरी रो और पहला कॉलम हमें डिलीट कर देना है, तो यहाँ बचेगा 10। तो फाइनली हमारे पास जवाब आ गया है -10 A21। और इसके बाद जो है हम फाइंड आउट करेंगे लास्ट वैल्यू A22 के लिए हमने यहाँ -1 अप्लाई करना है, और ये 2+2 यानी कि सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम। तो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम के बाद हमारे पास यहाँ बचता है 11। तो फाइनली हमारे पास ये A22 जो है वो आ चुका है 11, राइट। ये सारी वैल्यूज़ अब हम इस एडजॉइंट मैट्रिक्स में रख देंगे, और एडजॉइंट मैट्रिक्स जो है इसमें A11 की जगह A11 की वैल्यू जो कि 5 है, A12 की जगह A12 की वैल्यू जो कि -7 है, A21 की जगह A21 की वैल्यू जो कि -10 है, और A22 की जगह A22 की वैल्यू जो कि 11 है। ये रखने के बाद हम यहाँ कर देंगे ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज करने के बाद हमें जो रिज़ल्ट मिलता है, आपको ये मालूम होगा कि ट्रांसपोज का मतलब होता है रो एंट्रीज़ को कॉलम में वाइज लिख दीजिए। तो ये आपके पास रो में 5 - 7 है, इसको हम कॉलम में लिख देंगे 5 - 7, और ये -10 और ये 11। ये आपके पास एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए आ गया है, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए, ये हमने एडजॉइंट ऑफ ए बनाया। अब एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास है, और ये सारी वैल्यूज आप ए इन्वर्स में रख देंगे। तो ये आपके पास ए इन्वर्स आ गया है। ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि आपके पास 5 - 7 -10 और ये 11, ठीक है। और इसके साथ आपने डिवाइड कर देना है इसको, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जिसकी वैल्यू -15 है, ये आपने -15 से डिवाइड किया। अब ये जो डिवाइज़र है ये सारे नंबर्स को डिवाइड कर रहा है, लिहाजा 5/-15 का मतलब हो जाएगा -1/3, 10/-15 का मतलब हो जाएगा 2/3, और -7/-15 का मतलब हो जाएगा 7/15। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और आखिरी वैल्यू है 11/-15। ये आपके पास जो मैट्रिक्स आ गया है ये ए इन्वर्स है, ठीक है। अब ये जो है ये आधा सवाल सॉल्व हो गया है। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। ए इन्वर्स हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब आपको प्रूफ ये करना है कि जी ए इन्वर्स का अगेन हम इन्वर्स करेंगे तो वो ए के बराबर आएगा, ठीक है। लिहाजा अब हम यहाँ पर सपोज कर रहे हैं कि जी ए इन्वर्स जो है, जो मैट्रिक्स आपके पास अभी लिखा है, मैं दोबारा लिख देता हूँ, -1/3, 7/15 और ये 2/3 और ये -11/15। हम इसको सपोज कर रहे हैं कि ये मैट्रिक्स बी है, राइट। अब हम बी का इन्वर्स निकाल लेंगे, ठीक है। जब ये 2 टाइम इन्वर्स होगा तो ये ए के बराबर आ जाएगा। तो हम नेक्स्ट पेज पे चल रहे हैं। अब देखिए हमें फाइंड आउट करना है दरअसल ए इन्वर्स एंड अगेन इन्वर्स दैट इज इक्वल टू ए इन्वर्स अगेन इन्वर्स इज इक्वल टू ए, राइट। ए इन्वर्स को हमने यहाँ पर बी सपोज कर लिया है, लिहाजा बी इन्वर्स इज इक्वल टू ए। अब हम यहाँ पर बी का इन्वर्स निकाल रहे हैं, तो बी आपके पास जो है ए इन्वर्स की जगह जिसको हमने सपोज किया था, ये बी आपके पास आ जाएगा -1/3, और ये आपके पास आ जाएगा 7/15, ये आपके पास है 2/3, और ये आपके पास है -11/5। अब इसके साथ वही कुछ होगा जो कि हम ए इन्वर्स में करते हैं। सबसे पहले हम बी का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। बी का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए वही तरीका है, आप इसके डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस फॉर्मूले का, और ये आपके पास इसके सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे। अब हम यहाँ पर ये वैल्यूज़ निकाल रहे हैं। ये आपके पास आ चुका है 11/45 -14/45, और ये आपके पास इसका एलसीएम आ चुका है 45, 11 - 14, ये आपके पास बचा है माइनस का 3/45, यानी कि -1/15 इज़ नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स बी, ये आपके पास नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब है कि बी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, राइट। बी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब यहाँ पर हमें फिर एक दफ़ा जो है एडजॉइंट फाइंड आउट करना होगा, एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट ऑफ बी के लिए हमें यहाँ पर निकालना है
B11, B12, B21 एंड B22 और ट्रांसपोज। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो है बी मैट्रिक्स जो है इसके सारे कोफैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। सो B11 निकालने के लिए हमने वही -1 और 1+1। अब आप देखें आपके पास बी मैट्रिक्स ये रहा। ठीक है, बी मैट्रिक्स आपके पास ये है और 1 1 1 2 2 1 2 2। तो लिहाजा आप इसके अंदर पहली रो और पहला कॉलम जब हम इसमें से स्किप कर देंगे, डिलीट कर देंगे, तो आपके पास बचता है -11/15। ठीक है, तो ये आपके पास -11/15 आ चुका है। ये आ गया आपके पास B11, ये B11 की वैल्यू आपके पास आ गई, राइट। इस तरीके से अब हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर B12 के लिए हमें चाहिए -1 1+2 और इसमें से पहली रो और दूसरा कॉलम डिलीट कर देंगे। तो ये आपके पास पहली रो हमने डिलीट की, दूसरा कॉलम डिलीट किया, तो आपके पास आ चुका है 7/15। और फाइनली ये माइनस, यहाँ से साइन डिसाइड हो गई है कि ये माइनस है, तो ये -7/15 हो चुका है B12। ओके स्टूडेंट्स, अब हम निकालेंगे B12 के बाद B21। B21 के लिए वही हमें -1 लिखना है और 2+1, यानी कि इस मैट्रिक्स में से हमें सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट कर देना है। तो आपके पास यहाँ बचता है 2/3। फाइनली आपके पास आ चुका है माइनस का 2/3। ये हो चुका है B21 की वैल्यू आ चुकी है। अब लास्ट वैल्यू रहती है B22। तो B22 जो है आपके पास वो आ चुका है आपके पास, आ रहा है मतलब 2+2। सेकंड रो और सेकंड कॉलम आप डिलीट कीजिए। सेकंड रो और सेकंड कॉलम डिलीट करेंगे तो ये -1/3 और इस तरीके से ये -1/3 जो है -1/3 रहेगा, क्योंकि यहाँ से आपको रिजल्ट मिल रहा है पॉजिटिव। तो ये B22 की वैल्यूज़ भी आ गई हैं। इन तमाम वैल्यूज़ को आप एडजॉइंट ऑफ B यानी कि इस डिटर्मिनेंट में आप इस मैट्रिक्स में आप रख देंगे। तो ये आपके पास आ चुका है एडजॉइंट ऑफ B इज़ इक्वल टू, और यहाँ पर सारी वैल्यूज़ आपने प्लेस कर देनी है। B11 आपके पास है -11/15, B12 आपके पास है -7/15 और B21 आपके पास है -2/3 और B22 आपके पास है -1/3 एंड ट्रांसपोज। अब हम इसका करेंगे ट्रांसपोज करने के लिए रो एंट्रीज़ को हम कॉलम में लिख देंगे। -2/3 और ये -1/3। और जनाब ये देखिए आपके पास एडजॉइंट ऑफ B आ चुका है। अब हम यहाँ पर वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, B इनवर्स इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ B डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ B, राइट। तो एडजॉइंट ऑफ B जो है आपके पास ये ऊपर लिखा हुआ है -11/15 और ये है -7/15 और फिर है -2/3 और फिर है -1/3 और इसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ B जो कि हम पहले ही निकाल चुके हैं, ये है -1/15। ठीक है, अब -1/15 से सारे एलिमेंट्स को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें जो रिज़ल्ट मिलेगा वो मैं यहाँ पर क्लियर लिख देता हूँ। -11/15 को जब हम 1/15 से डिवाइड करेंगे तो इसके रेसिप्रोकल से यानी कि 15/-1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से -2/3 को जब हम -1/15 से डिवाइड करेंगे तो इसके रेसिप्रोकल यानी कि 15/-1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरीके से -7/15 को जब हम डिवाइड करेंगे -1/15 से तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 15/-1 से। एंड लास्ट वैल्यू है -1/3 को जब हम डिवाइड करेंगे -1/15 से तो इसको 15/-1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आपके पास आ जाएगा B इनवर्स। ठीक है, अब देखते हैं इसकी वैल्यूज़ क्या आती हैं। इसकी वैल्यूज़ देखें बेटा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 15 से 15 कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचता है 11। इस तरीके से माइनस माइनस कैंसिल, 3 5 15 एंड 5 2 10। इस तरीके से देखें बेटा, 15 से 15 कैंसिल, तो आपके पास यहाँ बचता है माइनस का अच्छा देखिए यहाँ माइनस हमने नहीं लगाया था तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और ये आ गया आपके पास 7। और इसी तरीके से आपके पास जो है माइनस से माइनस कैंसिल और ये 3 5 15। ठीक है,
ये देखें ये आपके पास आ गया है बी इन्वर्स, और ये मैट्रिक्स हमें चाहिए था 11 10 10 5 आ गया ना, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर जो है बी इन्वर्स आपके पास आ चुका है, ठीक है। बी जो है हमने यहाँ पर सपोज़ किया था ए इन्वर्स, ठीक है। तो बी की जगह बी जो है हमने सपोज़ किया था ए इन्वर्स, तो बी की जगह मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर ए इन्वर्स, राइट। और ये इन्वर्स का जो -1 है यहाँ पर आ गया है, और आप ये देखें कि इस मैट्रिक्स की जो वैल्यू है वो आ गई आपके पास ए। इस तरीके से आपका ये पहला जो है क्वेश्चन ये वेरीफाई हो जाता है कि ए इन्वर्स अगेन इन्वर्स इज इक्वल टू ए, ये वेरीफाई हो गया है। थैंक यू।